नासिर साहब, क्या सूरत हाल है? शेख यूनुस साहब बच जाएंगे या नहीं बचेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम टीवी के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हम टीवी इंतजामिया के शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने साउथ एशिया के अहम मुल्क बांग्लादेश के सिलसिले में प्रोग्राम तरतीब दिया है। आपने जो सवाल किया है कि वो बड़ा अहम है, तो वो यकीनन बच जाएंगे, ना बचने की कोई वजह नहीं है। आपने जो आपके जो साथी ने जो बात की है कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ दे रहे नहीं दे रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यूनुस के साथ है। अच्छा। डॉक्टर यूनुस के साथ है। असल बात यह है, जब इनकलाब आया तो स्टूडेंट्स ने इनकलाब लेके आए। 18 साल से लेके 30 साल तक स्टूडेंट्स, हाँ किसी कॉलेज हो यूनिवर्सिटी का, वो एंटी इंडियन है। वो एंटी इंडियन होने की वजह, ये सारे लोग लड़के मैदान में हैं, वही लड़के सारे ये इनकलाब को लेकर आए। उन्होंने कुर्बानी की दी नहीं, पर वो लड़के अब शेख यूनुस के खिलाफ हो गए हैं ना? नहीं, वो लड़के शेख यूनुस के बिल्कुल खिलाफ, वो लड़के ही है इस वक्त शेख यूनुस के साथ। उसको उनके पास तो कोई और है नहीं, फौज उनके खिलाफ है। अच्छा, बिल्कुल आप उलट बात कर रहे हैं। जो वहाँ की जो सूरत ये है कि लड़के डॉक्टर यूनुस के साथ है। फौज ये चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, और फौज का और वहाँ के लोगों के परसेप्शन है, अवाम ये समझते हैं फौज इंडिया से और हसीना वजह से डिक्टेशन ले रही है, जिसकी वजह से अवाम में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा है। फौज धमकियां दे रही है टेक ओवर की, लेकिन वो डरते हैं कि क्योंकि सड़कों में लड़का है, 8-10 लाख स्टूडेंट सड़कों में हमेशा रहता है। ढाका में उन्होंने लड़कों को बुलाया हुआ है, इसलिए फौज अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अगर यूनिवर्सिटी जाता है तो अगर 3000 फौज जाता है तो 1 लाख लड़का है, इसलिए फौज अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल जो आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं ना? वो आर्मी चीफ शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार है, क्योंकि ये 16 साल इक़्तिदार में रही है। बांग्लादेश, वहाँ के लोगों का ये ख्याल है बांग्लादेश की टॉप जनरल जितना भी है वो क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने अपॉइंट किया है, उन्होंने प्रमोशन दी है, वो उसके साथ वफादार है। रॉ की एक्टिविटी भी है, रॉ उनको बेनिफिट पहुंचाते रहे हैं सबको। तो पूरा फिर आर्मी चीफ टेक ओवर नहीं कर लेंगे? आर्मी चीफ अगर उनके बस में हो तो टेक ओवर कर ले। उन्होंने तो कई दफा धमकी दी है, लेकिन टेक ओवर इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है, ढाका का आप जानते हो तो वो एक कॉल पे, जिस तरह के लाहौर के जो बाटी लोहारी के इलाके ऐसा ही है, वो लाखों लड़के आधा घंटा के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी सारे साथ साथ है, तो टेक ओवर आसान नहीं है। टेक ओवर करेंगे तो लाखों लड़कों को मारना पड़ेगा। नासिर साहब, कोई क्रैकडाउन भी चल रहा है वहां पे? नहीं, क्रैकडाउन नहीं चल रहा है, कोई क्रैकडाउन नहीं चल रहा है। आर्मी किसको मारे? लड़के तो इकट्ठा है सारे। यानी वहाँ जो फोर्स है वो स्टूडेंट फोर्स है, जिन्होंने डॉक्टर यूनुस को लेकर आए, वो सारे इंटैक्ट है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर यूनुस की कैबिनेट छोड़ दी थी ना? नहीं, डॉक्टर यूनुस की कैबिनेट छोड़ने के लिए 2-3 लड़कों ने गलत हरकत की, यानी कि कोई बेनिफिट्स लिए, तो उनको उनकी पार्टी ने, स्टूडेंट्स पार्टियों ने कहा आप लोग छोड़ दें। अभी तक छोड़ा नहीं है, उनको छोड़ने का मुतालबा है, उन लड़कों की तरफ से मुतालबा है, वो छोड़ देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नहीं होता, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल लेकिन अगर फौज इलेक्शन कराने का कह रही है तो ठीक कह रही है। मुल्क में बुरी हुकूमत तो लंबी नहीं चल सकती, बहरहाल इलेक्शन तो करवाने हैं ना, तो इलेक्शन से क्यों फरार है? वो डॉक्टर यूनुस साहब डॉक्टर यूनुस साहब ने जब टेक ओवर किया था, उन्होंने कहा था कि हम जनवरी से लेके जून 26 में इलेक्शन करा देंगे। उस पर सबका इत्तेफाक था, उन्होंने कमिटीज भी बनाई, वो उसी पे आप भी कायम है। लेकिन लेट करने से आवाम लीग क्योंकि स्टूडेंट्स ने आवाम लीग को बैन करा दिया, स्टूडेंट्स ने मुजाहरा किया, पूरा बांग्लादेश ब्लॉक कर दी और आवाम लीग को उन्होंने बैन करा दिया। अब वो डरते हैं कोई और काम ना हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और रिफॉर्म्स ना हो। रिफॉर्म्स होने के नतीजे में आवाम लीग और बीएनपी टोटली आउट हो जाएंगे। अच्छा, वो रिफॉर्म्स के खिलाफ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कहते हैं, डॉक्टर यूनुस ये कह रहे हैं कि अगर रिफॉर्म्स की बगैर इलेक्शन हो तो कोई फायदा नहीं है, फिर वही लोग आ जाएंगे जो पहले से थे। इस वक्त मैदान में जितना भी पॉलिटिकल पार्टी से, सबके साथ डॉक्टर यूनुस, कल 3 पार्टी से मुलाकात ने, बीएनपी, तलबा इत्तेहाद और जमात इस्लामी, आज 18 पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, छोटे बड़े मिला के सबकी।